अभी एक बार जल्दी से मेरे को सारे बच्चे बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। जल्दी से एक बार कंफर्म करें, क्या आपको अभी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? आपको तो आ रहा है बेटा। इन बच्चों को भी एक बार बताने दो, क्या आपको ऑडियो वीडियो अभी क्लियर आ रहा है? आर्टिकल नंबर 245 लास्ट क्लास तक हमने कवर किया था। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 245 से नेक्स्ट। लास्ट टाइम पर हमारा पॉइंट नंबर चल रहा था, नंबरिंग में हम कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि पॉइंट नंबर 4 हमारा लास्ट टाइम का पॉइंट था। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 यहां पर लेकर के चलेंगे। पॉइंट नंबर 5 से पहले आर्टिकल नंबर 245 को डिस्कस कर रहे थे। पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस, जल्दी से नोट करें। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस, पहला पॉइंट। जहां भी मैं इंपोर्टेंट टिक कराऊं उसे तो मगअप कर लेना, रट लेना अच्छे से। एग्जाम के लिए 1 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा। टैक्स इज बेस्ड ऑन, टैक्स इज बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड। शायद आपने बेटा कर लिया होगा। पॉइंट नंबर, ये सब पॉइंट नंबर मैंने यहां नोट करा रखे थे, ठीक। मैंने इसे कोई नंबर नहीं दिया है, मैंने लास्ट टाइम पर जो नंबर दिया है सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया आर्टिकल नंबर 246 को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मैं डिस्कस कराते जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 हम यहाँ मेन लेके चल रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पॉइंट आगे पीछे भी हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई ये लॉ में थोड़ी ना दे रखे हैं पॉइंट, हमने ही बना रखे हैं अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि कॉन्टिन्यूटी का पता चल पाए कि हमारे नोट्स कहाँ तक हमारा यहाँ पर नोट हो चुका है और कहाँ से आगे करना है। टैक्स इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड टैक्सो। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच मीन्स टू एस्टिमेट, which means to estimate. Next, tax has existed since the birth of any person / society. Next, taxation is a payment from natural person and artificial person. From natural person and artificial person under the provision of law. Under the provision of law. Taxation is a payment from natural person and artificial person under the provision of law. Collected tax used for many purpose. For example, expenditure on war, next for law and order,
फॉर लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, पब्लिक वर्क, नेक्स्ट रहेगा एजुकेशन सिस्टम, पेंशन फॉर ओल्ड एज पीपल, पेंशन फॉर ओल्ड एज पीपल और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। जल्दी से बताइए, यहां तक अगर आपका नोट हो गया है तो जल्दी से मेरे को बताएं, फिर हम इस सारे एस्पेक्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, देन आफ्टर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगर ये सब आपका नोट हो चुका है तो जल्दी से कंफर्म करें। बच्चे कह रहे हैं नोटेड। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, एग्जाम में 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। 1 मार्क्स का आपका पेपर आता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, तो उस दौरान आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका मैं यहाँ पर टिक लगाते हुए चला जाता हूँ, इंपोर्टेंट टिक करता रहता हूँ। टैक्स इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड टैक्सो। पहली बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि कौन से लैटिन वर्ड से टैक्स कहीं ना कहीं यहाँ पर लिया गया, तो टैक्स या किस लैटिन वर्ड पर ये बेस करता है, तो ये लैटिन वर्ड टैक्सो पर बेस करता है, ये कहीं ना कहीं मगअप कर लेना। और टैक्सो का मीनिंग क्या है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बन जाता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे कि ये टैक्सो का मीन्स क्या है। तो लैटिन वर्ड टैक्सो से लिया गया और इसका मीनिंग रहेगा टू एस्टीमेट। साथ ही साथ टैक्स के बारे में बात करें तो ये जो टैक्स है वो एग्जिस्ट करता है सिंस द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। जब से मानव सभ्यता चली आ रही है तब से कहीं ना कहीं हमारा टैक्स एग्जिस्टेड रहा है, क्योंकि टैक्स का मतलब है कि जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है वो पब्लिक के लिए काम जब करता है तो पब्लिक से ही पैसे रिकवर करता है, पब्लिक से ही फंड कलेक्ट करता है। लेकिन वो फंड एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से कलेक्ट किया जाए, या फिर वही सारा फंड कहीं ना कहीं जबरदस्ती में कलेक्ट किया जाए। लेकिन फंड तो हमेशा कलेक्ट हुए हैं। यस या नो? पुराने टाइम के आपने हिस्ट्री बड़े अच्छे से पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, कहानियां भी सुनी होंगी बहुत सारी इधर उधर हिस्ट्री से बाहर जा करके भी, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्ट्री में भी मेंशन नहीं रहती, लेकिन कहानियां वो चलन में होती हैं, उनको हम सुनते रहते हैं। तो उनको सुनने के बाद इस एज तक पहुंचते पहुंचते हमको इतना आइडिया जरूर लगा कि पुराने टाइम पर कुछ ऐसे राजा महाराजा हुए जो बहुत ही क्रूर नेचर के थे और उन्होंने पब्लिक से जबरदस्ती बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट किया। बड़े सारे लुटेरे भी इंडिया में आए और उन लुटेरों ने क्या किया कि हमारे यहाँ की जनता को लूटा, यहाँ पर कंट्रोल किया, और बाद में उसी पैसे से इंडिया में बड़े सारे कहीं ना कहीं मॉन्यूमेंट बना दिए। डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं लगाया डेवलपमेंट के लिए। कहीं उन्होंने रोड नहीं बनवाए डेवलपमेंट के लिए, कहीं उन्होंने स्कूल्स नहीं बनवाए डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं किया, लेकिन डेवलपमेंट कैसा किया कि बहुत सारा पैसा लूट के तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ही बनवा दी। मैं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम नहीं लूंगा, यस या नो, क्योंकि मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आ जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हुआ है। मीन्स ये है कि जब कोई एक अथॉरिटी जो कि एक पब्लिक एट लार्ज पर कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज को कंट्रोल कर रही होती है, तो वो डिफरेंट तरीके से टाइम पर उन्होंने फंड कलेक्ट किया। अगर वो अच्छा राजा महाराजा रहा, अच्छा कहीं ना कहीं पर्सन रहे, तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक के वेलफेयर में ज्यादा काम किया, अदरवाइज पब्लिक को परेशान ज्यादा किया। तो टैक्स की अगर हम बात करें, टैक्स हैज एग्जिस्टेड सिंस द बर्थ ऑफ एनी पर्सन या सोसाइटी। जब से कोई सिविलाइजेशन, सोसाइटी या पर्सन एग्जिस्टेंस में रहे
तब से टैक्स टाइम टाइम पर लगता रहा है। फॉर्म उसका अलग रहा हो, टैक्स को कलेक्ट करने का तरीका अलग रहा हो, लेकिन टैक्स जरूर लगे। टैक्सेशन इज द पेमेंट फ्रॉम द नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसा नहीं है कि टैक्स सिर्फ नेचुरल पर्सन पर ही लगता है, टैक्स आर्टिफिशियल पर्सन को भी पे करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, वेरियस कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरीज में आती हैं, और आपको जब कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी तो वहां सिखाया जाएगा कि कंपनी का एक फीचर ये भी होता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मतलब वो इंसान की तरह बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उसके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बड़ी सारी फर्म, बड़ी सारी कंपनीज, बड़ी सारी कॉर्पोरेट सोसाइटीज जो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, टैक्स उन पर भी लगेगा और टैक्स नेचुरल पर्सन पर भी लगेगा। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि टैक्स सिर्फ नेचुरल पर्सन पर लगता है या टैक्स आर्टिफिशियल पर्सन पर लगता है या बोथ, नन ऑफ दीज, तो आप क्या टिक करोगे? बोथ टिक करोगे कि टैक्स दोनों पर लगता है। आगे हम बात करेंगे, देखो मैंने यहां पर कुछ पर्पस मेंशन कर रखे हैं कि टैक्स क्यों लगाया जाता है और टैक्स का यूज कहां कहां किया जाता है। टैक्स को यूज करने के कुछ पर्पस, यहां से जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस फॉर विच टैक्स इज इम्पोज्ड, तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने यहां कुछ पर्पस मेंशन करे और इसके बाद में लास्ट में लिखा एटसेट्रा। ये सारे पर्पस लिखने के बाद आपको ये फील कराना है कि टैक्सेस का जो पैसा है वो कहां कहां यूटिलाइज होता है, यस या नो। तो इनके बेसिस पर अगर कोई दूसरा कोई पॉइंट रख भी दिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो उस दौरान आप कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स का पैसा सोसाइटी से लिया जा रहा है तो सोसाइटी के वेलफेयर में ही खर्च किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी देश की दूसरे देश से झगड़ा चलता है, लड़ाई चलती है, उस दौरान उसमें जो वेपन्स यूज किए जाएंगे, उसमें जो रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे, वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा हमारा ही तो है। यानी हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैसा आता है वो हमसे ही कहीं ना कहीं लिया जाता है। वो किस फॉर्म में लिया जाता है? टैक्स के। तो अगर किसी लड़ाई झगड़े पर कहीं ना कहीं जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं टैक्सेशन से ही आ रहे हैं। फॉर लॉ एंड ऑर्डर हम देखते हैं, हम अपना व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, तो रेड लाइट हो जाती है, हमको रुकना पड़ जाता है। जो नहीं रुकता, अगर दौड़ पड़ता है तो उसका चालान कट जाता है, उसकी गाड़ी कई बार जब्त कर ली जाती है, ज़्यादा चालान अगर उसके कटें तो। ये लॉ एंड ऑर्डर जो चल रहा है, अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हो जाता है, और केस फाइल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट मिलते हैं। तो ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, वो उन एक्टिविटीज के लिए पैसा कहां से आ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पैसा कहां से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? टैक्सेस से आ रहा है। अगले मुद्दे की बात करूं, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैं आपके डाउट्स लूंगा बेटा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं। प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी अगर उसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सबके लिए होती है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है। अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसमें किसी भी तरीके का हार्म ना हो, वो प्रोटेक्टेड रहे, इस पर भी जो पैसा खर्च किया जाएगा वो कहां से खर्च किया जाएगा? टैक्सेशन वाले अमाउंट से ही खर्च किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके लिए रोड बनाना, आपके लिए ब्रिजेस बनाना। अगर मान के चलो ब्रिजेस नहीं होंगे तो हमें एक नदी, मान के चलो नदी के उस किनारे जाना है तो पानी में डूब के जाना पड़ेगा, तैर के जाना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके यूज करने पड़ेंगे, यस या नो। लेकिन जब ब्रिज बन जाता है तो हम फर्राटर दौड़ जाते हैं ऐसी अपनी कार लेकर के उसके ऊपर से। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया जा रहा है, वो गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नदी पर किसी ने अपना पुल बनाया खुद का निजी, और उससे जो भी जाता है कि चलो इस पर निकलने के पैसे दो मेरे को। जनरली गवर्नमेंट ये सारी की सारी फैसिलिटी, ऐसा इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं कि कोई भी उन पर से इधर से उधर जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, जो रोड एंड ब्रिजेस वगैरह, इस तरीके से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे कि दिल्ली में बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल करके आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपनी पर्सनल स्कूटी से आते हैं 40-50 हज़ार 60 हज़ार की, कुछ बच्चे ऐसे अपनी कार से आते हैं 2-4 लाख की कार से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की मेट्रो से आते हैं। मतलब हाई स्टैंडर्ड बच्चे हैं वो, जो करोड़ों रुपए की मेट्रो से आते हैं। मतलब अगर पर्सनल मेट्रो लाइन डलवाते हमारे इंस्टीट्यूट तक तो बहुत सारा पैसा खर्च होता, पेरेंट्स के पास बहुत सारी पैसे की जरूरत होती, मेट्रो ट्रेन खरीदने के भी पैसे लगते, जापान से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता। आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए कितना बड़ा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50-60 लाख रुपए की बस से आते हैं, सीएनजी बस से आते हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्सनली अरेंज करते हैं ऐसी चीजों को तो हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए खर्च करते हैं और सीधे चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया, अदरवाइज हम वही 2-4-10 लाख रुपए की कार में सिमट के रह जाते। ये सर, तो दैट मीन्स पब्लिक वर्क, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना। हम कई बार ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं, दिल्ली के स्कूल्स की बात करें, बहुत ही हाईटेक स्कूल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स,
दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रखा है उधर। तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू खर्च होता है। और कई बार ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उन्हें गवर्नमेंट फ्री पेंशन देती है, वो कहीं पर जॉब भी नहीं करते तो भी उन्हें पेंशन मिलती है। उस पेंशन का पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका, कार की, बस की, मेट्रो की। ये इनकी जो लाइन बनाई जा रही है उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में रख सकते हो और उन व्हीकल्स को ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में रख सकते हो। एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे के सारे। और इवन दो आजकल जो दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, धुआं आ जाता है कई बार, और बड़े खतरनाक खतरनाक न्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि घर से बाहर निकले धुएं से घुट के मर जाओगे। मतलब ऐसा लगता है कि मास्क भी लगा लिया ना तो भी घर से बाहर निकलना प्रोटेक्टेड नहीं है। चाहे चाहे हम उससे ज्यादा खतरनाक चीजें खा लें सुबह से लेकर शाम तक, वो आपने सॉस, बर्गर, पिज्जा वगैरह ये सारी चीजें खाते हो, जो अंदर जाता है वो सब हार्मफुल चीजें ही तो हैं। थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हो गया तो सब कुछ बंद कर दो, घर में बच्चों को पैक कर दो, ऑफिस जाना बंद कर दो, व्हीकल चलाना बंद कर दो, क्योंकि जी पॉल्यूशन हो रहा है। तो मीन्स इज दैट कि हम बात करते हैं जब जब ऐसा पॉल्यूशन भी होता है ना तो गवर्नमेंट एकदम से स्टेप लेना चालू कर देती है। अब जैसे दिल्ली में रोडों पर पानी फैलाया जाता है कि धूल ना उड़े, जैसे धूल नहीं उड़ेगा तो पॉल्यूशन कम होगा। तो ये पैसा कौन खर्च कर रहा है? गवर्नमेंट। कहां से पैसा आ रहा है? कहीं ना कहीं हमारे टैक्सेस से पैसा आ रहा है। तो आपका ओल्ड एज पेंशन का आई थिंक मुद्दा था। तो मैं ओल्ड एज पेंशन का मतलब जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, फ्री पेंशन देती है, उसके लिए कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एयर प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, बेटा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी को भी प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हो। जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक यूज में ली जा रही है उन सबका प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए। अब जैसे कोई बस खराब हुई तो उसको रिपेयर भी तो गवर्नमेंट ही कराएगी, वो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट से आएगा। कोई ब्रिज टूट जाता है, तो उसको रिपेयर कौन कराएगा? गवर्नमेंट कराएगी। सड़कें ऐसी होती हैं कई बार, क्या होता है बरसात के मौसम में गड्ढे हो जाते हैं, उसमें कार अंदर जाती है फिर बाहर नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी अगर कुछ गड्ढे बन गए तो उनको कौन भरवाएगा? गवर्नमेंट ही भरवाएगी। यस या नो? तो मीन्स इज दैट कि डेवलपमेंट करने का काम भी गवर्नमेंट का और प्रोटेक्ट करने का काम भी गवर्नमेंट का है। पैसा खर्च होगा, कहाँ से यूज करेंगे? कहाँ से यूज करेंगे बेटा? टैक्सेस रेवेन्यू से। जो मेनली गवर्नमेंट का जो सोर्स है, वो टैक्स के तौर पे जो पैसा आएगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से आता है या इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, उस पर्टिकुलर अमाउंट से हम कहीं ना कहीं इन सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। अगर पॉइंट नंबर 5 सबको समझ में आया तो जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करें, फिर हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। जल्दी से सारे के सारे बच्चे ऑल क्लियर टाइप करें। बेटा आप में से किसी को कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, चलिए बच्चे कह रहे हैं कोई डाउट नहीं सर। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से मेंशन कर दिया करो। चलिए पॉइंट नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। मैंने एक वर्ड यूज किया बेटा यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये कन्वे करता है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये टैक्सेशन की बात चल रही है। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, इसे फीचर्स बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्टली मैं आपके सामने एक मुद्दा रख रहा हूं, जैसे आपने पहेलियां सुनी होगी, बूझो तो जाने, कुछ इस टाइप का सिस्टम समझ लो कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि कुछ सर्टेन से पॉइंट आपके सामने बोले जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये टैक्सेशन है या टैक्सेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूं, जिसकी 2 आंखें होती हैं, बताओ वो कौन होता है? बताओ बच्चों बताओ। बोलो बच्चों बोलो। ज्यादा नहीं पढ़ा है बेटा, आर्टिकल 245 का थोड़ा सा ही पढ़ाया है, टेंशन मत लो। जिसकी 2 आंखें होती है वो कौन होता है बच्चों? बताओ जल्दी से बताओ। बच्चे कहने से पता नहीं, जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यस या नो? मैंने बोला जिसकी 2 आंखें होती हैं और वो 2 पैरों से चलता है, वो कौन होता है बताओ? जिसकी 2 आंखें होती हैं और 2 पैरों से चलता है, कौन हो सकता है? बात करिए। बच्चे कह रहे हैं सर ये भी कोई भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है और इंसान भी हो सकता है और इवन तो जानवर भी हो सकता है। जैसे कंगारू की बात करें, 2 पैरों पे उछलता फिरता है। ये नो? जिसकी 2 आंखें होती हैं, 2 पैरों से चलता है और साथ ही साथ टैक्स भी पड़ता है, वो कौन हो सकता है? बच्चे कह रहे हैं वो इंसान होगा सर, इंसान होगा। और इंसान के साथ साथ वो कंपनी सेक्रेटरी से कोर्स या किसी अनदर
रिलेटेड कॉमर्स फील्ड का बच्चा हो सकता है, एलएलबी का भी हो सकता है बेटा, एलएलबी में टैक्स पढ़ा जाता है, यस या नो। तो दैट मीन्स वो ह्यूमन होगा, जिसकी दो आंखें होंगी, दो पैर होंगे, और वो टैक्स भी पढ़ता होगा, तो वो कौन होगा? वो ह्यूमन बीइंग होगा। सर ये तो पक्का पक्का हम बोल सकते हैं, ये तो हम पक्का पक्का बोल सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बोले और आपने मेरे को आंसर दे दिया। सेम पेपर टैक्सेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कब बोला जा सकता है कि ये टैक्स होगा, यस या नो? तो कुछ मुद्दे हैं मैं यहां पर मेंशन करवाऊंगा, दो आंखें होंगी, दो पैर होंगे, दो कान होंगे, ऐसे करके मैंने ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग नोट करा सकता हूं, जिनको कंबाइंडली अगर हम लेके चलें तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। बच्चे ने शुद्ध हिंदी में आंसर दिया मानव हो सकता है, मानव। आगे हम बात करें, इट इज कंपल्सरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो चॉइस नहीं होती, ये कंपल्सरी होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी। नेक्स्ट, इट इज अ कंट्रीब्यूशन। It is a contribution. Next, it is used for public welfare. It is paid out of income. Of any person plus paid along with expenses. Next, government has power to impose such taxes. Government has power to impose such taxes. Next, tax is not the cost benefit. Tax is not the cost benefit. Next, tax is not the cost benefit. Next रहेगा, tax is used for economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, सारा बताऊंगा बेटा, जब मैं नोट कराता हूं सिर्फ नोट ही कर लिया करो, मीनिंग तो मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करता हूं, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूं। कंट्रीब्यूशन नोट तो कर लिया ना आपने? मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद सारा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपका ईच एंड एवरी टाइप का डाउट वेलकम है। लेकिन अभी बताइए, अभी जल्दी से मेरे को बताइए, ये सारा नोट हो चुका। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स कंपलसरी होता है, कोई चॉइस नहीं होती कि दिया दिया तो नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कर रहा है तो दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इट्स अ कंपलसरी। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने बचपन में देखा होगा या बचपन में कई बार किया भी होगा, जैसे मोहल्ले पड़ोस में हम रावण बनाते हैं, रावण समझते हो, दशहरे के टाइम पे बनाया जाता है। तो रावण बनाते हैं तो अपने पैसे थोड़ी ना लेते हैं, अड़ोस पड़ोस से सबसे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं, अमाउंट इकट्ठा करते हैं। और कंट्रीब्यूशन की बात करें वो श्रद्धा पूर्वक होता है, वॉलंटरली होता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती में कंट्रीब्यूशन देना ही देना है। जनरली कंट्रीब्यूशन पब्लिक दे देती है, और जो नहीं देती है तो रावण उसी के घर के सामने बनता है, और रावण जलते जलते फिर उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, यस या नो? तो दैट मीन्स हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन हमारा बेसिकली वॉलंटरली होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बात ऊपर ही ऐड कर दी कि कंट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा, बट ये कंट्रीब्यूशन वॉलंटरली नहीं, रावण वाला कंट्रीब्यूशन थोड़ी चल रहा है,
ये कंट्रीब्यूशन कंपलसरी होगा, यानी कि टैक्सेशन है, देना ही पड़ेगा। टैक्सेशन है बच्चों, देना ही पड़ेगा। तो कंपलसरी पहला पॉइंट। दूसरा ये कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब पब्लिक से आएगा, लार्ज पीपल से आएगा, सबसे आएगा। और साथ ही साथ इसका जो यूज होगा वो कहां होगा? पब्लिक वेलफेयर में, समाज सेवा में यूज होगा। कोई पर्सनल यानी किसी प्राइवेट पर्सन का यहां पर कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाया जाएगा, यानी जो भी बेनिफिट जाएगा वो सबको जाएगा, पब्लिकली जाएगा। अगर इस पैसे को कहीं कोई अदरवाइज यूज कर भी लेता है और कोई अदरवाइज अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी से परचेज कर भी लेता है तो बाद में क्या बोला जाता है? स्कैम कर दिया, घोटाला कर दिया। यस या नो? क्योंकि पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए खर्च हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर प्राइवेटली यूज हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और इट इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ एनी पर्सन, या तो ये टैक्स लगता है इनकम पर, या जब पर्सन खर्चे करता है, पेड अलोंग विद द एक्सपेंसेस। जैसे आपने मोबाइल परचेज किया, जैसे आपने बुक परचेज किए, जैसे आपने पिज्जा परचेज किया, तो वहां पर क्या होता है? टैक्स भी साथ में देना पड़ता है। यस या नो? तो या तो खर्चों के साथ होता है ये, या फिर किसके साथ होता है? इनकम। जैसे जैसे इनकम ज्यादा होगी तो आपका कहीं ना कहीं टैक्स भी ज्यादा लगेगा। गवर्नमेंट हैज पावर टू इम्पोज सच टैक्सेस, और गवर्नमेंट के पास पावर होती है, बिना पावर के कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता। ये मैंने पहले ही बोला था। लेजिस्लेटिव पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किन मुद्दों पर टैक्सेस लगा सकती है। तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है, उसके बाद ही टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। और टैक्सेस इज, और ये पावर आती कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। मदर लॉ बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जिस लॉ को बनाने की पावर नहीं देगा उसे हम नहीं बना सकते, उसे हम फ्रेम नहीं कर सकते। टैक्सेस इज नॉट द कॉस्ट बेनिफिट। टैक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, मैंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टैक्स दिया है, तो फिर रोड मेरा हो गया। इसका मतलब उस रोड पर जब मैं चलूंगा तो सबको बिछाते हुए चला जाऊंगा, क्योंकि रोड पर पैसा किसका गया? मेरा गया। इट्स नॉट अ कॉस्ट बेनिफिट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ज्यादा टैक्स पे किया तो आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। अंबानी की जब गाड़ी आएगी तो बाकी सबको, आम जनता को रुकवा दिया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा टैक्स देता है। ऐसा कभी नहीं होता। यहां पर कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो ज्यादा टैक्स दे रहा है वो ज्यादा बेनिफिट अवेल करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो टैक्स इज नॉट द कॉस्ट बेनिफिट। ये समझ में आया? जो ज्यादा टैक्स पे करेगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आम पब्लिक पर वो पैसा खर्च किया जा रहा है, आपको भी बेनिफिट वैसे ही मिलेंगे आम पब्लिक की तरह। टैक्स इज यूज्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और टैक्स का जो यूज है, अगेन वही बात रिपीट कर रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन की मैं बात कर रहा था कि हमारे टैक्सेशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे। ये सारे पॉइंट अगर आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप कह सकते हो ये सब टैक्सेशन की बातचीत चल रही है। यस या नो? आज हमारा कुछ अदर मैटर पर डिस्कशन ज्यादा हो गया था, तो मैं इस क्लास को यहीं सीमित करूंगा। थोड़े से अभी आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बेटा, और ब्रेक के बाद आपकी मैम की क्लास होगी। अप्रोक्सीमेटली आपका 15 मिनट के आसपास का ब्रेक रहेगा, 15 मिनट के आसपास का। ठीक है? मैसेज आ जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास का, उसके जस्ट 2 मिनट बाद आप उसे ज्वाइन कर लेना। ओके, अभी के लिए आप सारे बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस, आप ऑफ कोर्स मैसेज भी आएगा बेटा आपको, अभी आ जाएगा मैसेज आपको। अभी के लिए बाय बाय, इसके जस्ट बाद मैम की क्लास होगी।